हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th में अगर आप हैं दोस्तों, और आपका जो एग्ज़ाम है 27 फरवरी को दोस्तों होने वाला है, जो कि है आपका गणित का। दोस्तों आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बिल्कुल से भी पढ़ाई नहीं की होगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप सभी पहले एक काम करिए दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो कि है 6390236012। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर आप सभी व्हाट्सअप करिए और मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस देने वाला हूं। अगर आप उतने क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं दोस्तों, आपको 90 मतलब कि परसेंट लाने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। 100% गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन में, अभी मैं अब ऑनलाइन में भी मैं आ चुका हूं दोस्तों। तो आप ज़रूर से यहाँ पर आप व्हाट्सअप करिए अगर आपने बिल्कुल से पढ़ाई नहीं की है। अगर आप दोस्तों 90% लाना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में क्लास 10th में, और गणित के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डरे रहते हैं क्योंकि इनका यहाँ पर पढ़ाई सही तरीके से नहीं हुआ रहता है, तो मैं आपको कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आपको तैयार करके जाने हैं दोस्तों। 110% आप अच्छा करके ही आएंगे। तो ज़रूर से आप हमें व्हाट्सअप करिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर लिखिए कि सर मेरा ये नाम है, मुझे वो क्वेश्चन ज़रूर से आप प्रोवाइड कर दीजिए। और ये प्रश्न पत्र भी दोस्तों मैं आपको ज़रूर से देने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके क्लास 10th के गणित का मॉडल पेपर है जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। 1 क्वेश्चंस जो कि एक नंबर के आपके आते हैं। आराम से वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस भी मैं लेके आने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए ही एक सरप्राइज़ के तौर पर दोस्तों। इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा कि आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्जैक्ट दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस हैं वो वही देखने को मिलेंगे। पूर्णांक आप देख लीजिए 70 मार्क्स का रहता है, तो 70 में आप 50 से भी ज़्यादा नंबर ज़रूर से लेके आएंगे अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है दोस्तों तब भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आराम से आपको पहले दोस्तों देखना है। मैं आपको ऑप्शन से भी दोस्तों बताऊंगा कि आप अपने ये इन ऑप्शंस के माध्यम से भी कैसे पता कर सकते हैं कि किसका राइट आंसर क्या है, किसका सही उत्तर क्या है। तो ये ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तुक्का लगाने का जो ट्रिक है दोस्तों वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चंस देखने को मिले एग्जाम में, तो उनका तुक्का का ट्रिक क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो किन्हीं दो संख्याओं, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे आप पता करेंगे कि भैया पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 3 है, और यहाँ सॉरी एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है, संख्या आपको 12 दी गई है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है दोस्तों। इसके लिए आप लोगों को एक बस छोटा सा यहाँ पर फार्मूला याद रखना पड़ेगा, जिसे हम सूत्र बोलते हैं हिंदी में, जो कि होता है दोस्तों क्या कि एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या दूसरी संख्या। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। एच सी एफ इंटू में मल्टीप्लाई बाई एल सी एम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं दोस्तों वो हम लिखेंगे। हमें एल सी एम का मान दिया गया है, तो यहाँ से हम इसका मान 60 लिख लेते हैं। एच सी एफ का मान हमें दिया गया है 3 लिख लेते हैं। पहली संख्या हमें 12 दी गई है तो हम 12 लिख लेते हैं। इनटू में दूसरी संख्या को दोस्तों हम x मान लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी संख्या ही बताना है। अब आप देखिए दोस्तों 60 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने बार जाएगा, कितना होगा, 180 हो जाएगा। 180 बराबर 12x, 180 बराबर 12x। तो 180 बराबर 12x आ चुका है, तो x का मान क्या होगा दोस्तों। यहाँ से मैं सीधा करके लिख लेता हूँ 112x इज इक्वल टू 180। तो यक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 180, यहाँ पर दोस्तों 12 जो है ये मल्टीप्लाई में है, जब नीचे आता है तो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है, डिवाइड में। अब 12 से इसको काटिए दोस्तों, यहाँ से 12, मैं यहाँ पर इसका जो कलर है चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए 12 एकम 12, एक बार जाएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि 12 में से 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आएगा, 60 बनेगा, और 12 पंचे 60, ये 15 बार जा रहा है। तो यहाँ से दोस्तों यक्स का जो मान आएगा
वो कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना आ चुका है, 15 आ चुका है। तो 15 आ चुका है, तो इसका मतलब है दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप एकदम आसान तरीके से आप अपना इस आंसर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक ट्रिक और भी बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि यहाँ पर इसी में ही ऑप्शन से ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम दिया गया था 60, एचसीएफ दिया गया था 3, एक संख्या 12 दी गई है, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आपको ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एलसीएम क्या होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे यहाँ पर डिवाइड करने पर मतलब जो भी यहाँ पर दिए रहेगी संख्या सभी से वो कट जाए। और एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यहाँ से आप देखिए ऑप्शन 60, देखिए 60 दोस्तों, 60 कौन कौन सी संख्याओं से कट रहा है आप पहले देख लीजिए। 20 से कट रहा है, हाँ 20 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60। इसके बाद दोस्तों 15 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 15 चौके 60। 180 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल से भी नहीं होगा। 36 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल से नहीं होगा। तो आपका 2 ऑप्शन कट चुका। देखिए दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है कि जो एलसीएम दिया रहेगा उसको आप ऑप्शन जो भी ऑप्शन दे रहेगा उससे काटेंगे। तो जो भी यहाँ पर कटेगा, जैसे 20 से यहाँ पर ये कट रहा है, चलिए एक यहाँ पर ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर 15 से भी 60 कट जा रहा है, 15 चौके 60, ये भी ऑप्शन आपका हो सकता है। तो दो ऑप्शन आपको मिले हैं कि मतलब इन दोनों में से आपका कोई राइट होगा। लेकिन 180 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा, 36 से भी नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। तो दो तो आपके होंगे ही नहीं, एकदम आप यहाँ पर समझ चुके हैं। अब इन दोनों में से देखेंगे दोस्तों कि कौन सा एकदम राइट आंसर है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एचसीएफ को उठाएंगे। अब एचसीएफ से भाग देंगे और जो भी संख्या आपकी कट जाएगी वही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या है, 3 है, 3 से भाग दीजिए 20 में, तो क्या 3 20 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। लेकिन 3 दोस्तों 15 को काट देगा, 3 पचे 15। तो इसका मतलब है दोस्तों जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, वो 15 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन से भी आप यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ऑप्शन से भी आपको आंसर बताने का ट्रिक मैंने बता दिया है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बहुत ही आसान है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ही आप पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है एक मिनट के लिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सॉल्व करने वाला है वो हम सॉल्व करेंगे। जो आपका आंसर डायरेक्ट आपका आंसर रहेगा वो आपसे मैं पूछूंगा क्योंकि आप पढ़े हुए हैं। सॉल्व करने वाला ही हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगला दोस्तों है रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0, 4x + में 8y - 20 = 0 के हल होंगे। इसका कितना हल होगा ये आपको बताना है। तो ये तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी दोस्तों सॉल्व करके इसको पता कर सकते हैं। सिंपली इसका गुणनखंड कर देना है। अब गुणनखंड आप करेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 1 सेकंड के क्वेश्चन हैं, ये आप तुरंत बता सकते हैं। अगला है दोस्तों देखिएगा, यहाँ से लिखा गया वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त हों। देखिए अब ये सॉल्व करने वाला है तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए शेषफल में क्या दिए गए हैं, 5 दिए गए और 8 दिए गया है, और बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो दोस्तों आप सभी क्या बोलेंगे कि भैया हमें एचसीएफ बताना है, महत्तम समापवर्त बताना है। तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे पहली संख्या यहाँ पर है 70, तो 70 का शेषफल क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो 70 में से दोस्तों 5 आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसके बाद 125 में 8 आप माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा, यहाँ पर आप देखिए तो ये बच जाएगा हमारा 5 जाएगा और 3 बच जाएगा, 117 बच जाएगा दोस्तों। कितना बच जाएगा, 117 बच जाएगा। तो 117 दोस्तों यहाँ से बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर 65 और 117 ये दो दोस्तों संख्याएं हैं। अब बताइए कि इसको ये 65 और 117 को कौन सी संख्या है दोस्तों जो आराम से विभाजित कर देगी और बड़ी से बड़ी संख्या भी हो। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, एक लिखूँगा मैं 65 और लिखूँगा 117। सॉरी यहाँ से मैं आपको जिससे दिखे यहाँ पर मैं इस साइड लिख देता हूँ। एक मिनट में इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ दोस्तों तो आपको सही से दिखेगा। चलिए तो यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ से 65 और 117। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। तो 13 से देखते हैं, तो 13 से क्या कट जा रहा है, हाँ कट जाएगा, 13 पचे 65 और 13 9 117 ये कट जा रहा है।
65 से कट जाएगा, 65 तो कट जाएगा लेकिन 17 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 875 से कभी नहीं कटेगा, 1750 से भी कभी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 13 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हमने किया क्या दोस्तों, 70 में से हमने 5 को माइनस किया तो 65 आया, 125 में से 8 को माइनस किया तो 117 आया। अब 65 और 117 का हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, HCF निकाल लेंगे। तो बस हमारा यहाँ पर 13 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। तो 3 के प्रथम 5 गुणज तो कौन कौन से होंगे 3 के प्रथम 5? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, उसके बाद दोस्तों 3 चौके 12 और 3 पचे 15। इन्हीं का योग पूछ रहा है दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिए। तो 6 3 9, 9 9 18 और 18 और 12 दोस्तों कितना होगा 30 और 30 15 कितना होगा 45। तो बस आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 45 आ जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे जो कि है द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 4x प्लस में 3 = 0 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि कौन सा सही है। क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ से 3 दूना 6 फिर यहाँ पर इसको आप यहाँ पर किससे निकालेंगे, श्रीधरा 4 विधि से निकालेंगे और देखेंगे इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो मैं इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में पिन कर दूंगा दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये इस तरीके से दोस्तों एक आयत दिया गया है, O यहाँ पर है और यहाँ से ये है B। ये कुछ इस तरीके से दोस्तों आपका दिया गया है। तो इसका ये पूछ रहा है, ये वाला विकर्ण पूछ रहा है। ये आपका 0 0 है और यहाँ पर इसका मान 5, 0 दिया गया है और इसका यहाँ पर 0, 3 दिया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आपका 3 ऊंचाई पर है और ये आपका किस पर है दोस्तों 5 पर है। तो इसका मान 5 हो जाएगा और इसका मान 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया, सॉरी यहाँ पर ये मैं सही से नहीं बना पाया हूँ शायद। ये वाई पर है दोस्तों, वाई एक्सिस पर है। एक सेकेंड। तो ये कुछ इस तरीके से एक आयत है दोस्तों, जहाँ पर ए का मान, ये आपका मिड पॉइंट है तो ये 0 0 हो गया। तो यहाँ से ए का वैल्यू ये आपका 3 है, ये आपका 5 है और यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब कि विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण कितना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। तो बस आप यहाँ से पाइथागोरस लगा दीजिए। यहाँ पर 50 में 25, 3 तिया 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और प्लस में 9, तो 25 5 30 और 4 34। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ से 34 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ दोस्तों ये मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ से आप देखिए कुछ इस तरीके से एक आयत है, इसका ये मिड पॉइंट है दोस्तों जो कि 0 0 है। यहाँ पर आप देखिए ए का वैल्यू क्या है 0, 3, तो 3 क्या है दोस्तों ये वाई एक्सिस पर है। और यहाँ से देखिए बी का वैल्यू क्या है 5, 0, तो ये क्या है एक्स एक्सिस पर है। तो ये हो गया। इसके विकर्ण पूछ रहा है, इस तरीके से हम विकर्ण खींच देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है दोस्तों इतना। तो बस आप यहाँ पर इसको दर्शा दीजिए ए बी और यहाँ से ये ओ है ही, ये हो गया ABO। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, कर्ण पर बना वर्ग लंब और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए और उसको योग करके इसके बाद इसके स्क्वायर के बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों AO का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 25 और प्लस में 9 आ जाएगा। तो 25 9 कितना होता है 34। अब यहाँ से AO की वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पर स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये करड़ी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है यदि समीकरण x² प्लस में kx माइनस में 5/4 डैश डैश का एक मूल 1/2 है तो k का मान बताइए। तो सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आप 1/2 रख दीजिए। x के वैल्यू जहाँ पर है बस आपका यहाँ पर ये k का मान निकल जाएगा दोस्तों। आप निकाल के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे दोस्तों देखिएगा, 2 समरूप त्रिभुज होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपर्युक्त दोनों। तो दोस्तों ये दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा राइट आंसर, क्योंकि इसके संगत कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी अनुपात में बराबर होती हैं।
आगे दोस्तों देखिएगा, आगे है कि एक समकोण त्रिभुज में कोण सी 90 अंश, ए सी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो बी बिंदु से होकर जाने वाली माध्यिका की माप बताइए। ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों इस तरीके से। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। सी आपका 90 अंश है, ये ए है, ये आपका बी है। ए सी की वैल्यू 3 है और बी सी का वैल्यू 4 है, और पूछ रहा है सी बिंदु से जाने वाली माध्यिका, तो ये इसका वैल्यू दोस्तों पूछ रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ये कितना आएगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, आराम से आप कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पर फार्मूला लगाना है और आराम से आप यहाँ पर इसको निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं, देखिए आपका अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आ गया है क्वेश्चन। यदि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कॉस क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर इस दोनों पक्षों का अगर आप पावर 4 कर देंगे तब भी आपका यहाँ पर ये यही ही रहेगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर 1 ही आएगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि, यहाँ पर आप देखिए ये कब सत्य होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन से आप देखिए 0 रखेंगे, तो यहाँ पर साइन 0 बराबर 2 साइन 0 हो जाएगा। तो 2 साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, और यहाँ से ये भी हो जाएगा क्या 0 ही हो जाएगा। तो 0 बराबर 0 मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर दिया गया यदि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा अपान में 4 साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान है बराबर होगा। सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप प्रश्न लिखेंगे इस तरीके से 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो दोस्तों यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 है ये आ जाएगा नीचे हो जाएगा, यहाँ से 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो tan थीटा का वैल्यू क्या मिल चुका है हमें 3/4 मिल चुका है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब, और बटे में क्या होता है आपका आधार होता है। तो लंब बटे आधार, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कर्ण के लिए हम लिखेंगे इसको अंडर रूट में, और यहाँ से लिखेंगे 3 का स्क्वायर मतलब कि 9, और प्लस में 4 का स्क्वायर मतलब कि 16। तो 16 9 कितना होगा 25, तो रूट में 25 लिखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपका रूट में 25, तो कर्ण कितना आ जाएगा, यहाँ से जब हम इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर कर्ण का वैल्यू आ जाएगा 5। तो 5 आ चुका है। क्योंकि हमें पता है दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू कितना था दोस्तों 3 था, तो 3/5 हो जाएगा। इस तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4/5 हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, यही हम यहाँ पर रखेंगे। चलिए रखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू में साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, और माइनस में कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 4/5, और बटे में फिर से वही होगा दोस्तों 4 इंटू 3/5 और प्लस में 4/5, ये हो जाएगा दोस्तों। ऊपर से 4 कामन कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 3/5 माइनस में 1/5। उसके बाद नीचे दोस्तों फिर 4 कामन कर लेंगे 3/5 और प्लस में 1/5 यहाँ से हो जाएगा। तो 3/5 में से 1/5 आप घटाओगे तो दोस्तों क्या आएगा 2/5, और 3/5 में 1/5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 4/5 आ जाएगा। तो बस आप 4 यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, और यहाँ से ये उलट जाएगा दोस्तों 5/4 आ जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा आपका
1/2 एकदम राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। आगे देखिएगा, आगे है सेक ए प्लस में tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस में sin a का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको चेंज कर लीजिए, सेक ए को क्या कर सकते हैं आप, सेक कॉस का उल्टा होता हो जाएगा यहाँ से 1 में cos a प्लस में tan a क्या होता है दोस्तों, tan हो जाएगा यहाँ से sin a और अपान में यहाँ से हो जाएगा cos a और इनटू में दोस्तों क्या लिख देंगे 1 माइनस में sin a, ऐसे ही रहने देंगे, इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ से देखिएगा आधार सेम है तो ये भी ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा दोस्तों आपका 1 प्लस में sin a एक ब्रैकेट में और यहाँ से फिर आ जाएगा 1 माइनस में sin a एक ब्रैकेट में और पूरे के बटे में दोस्तों आ जाएगा cos a। तो यहाँ से आप देखिएगा ये आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में बन चुका है, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर a और अपान में दोस्तों हो जाएगा यहाँ से cos a। 1 माइनस में साइन स्क्वायर a क्या होता है दोस्तों, cos स्क्वायर a होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a अपान में cos a। तो एक cos से एक घात कट जाएगी तो बच जाएगा क्या हमारा cos a बच जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से cos a आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अगला है, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है दोस्तों पाई स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों देखिएगा, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो सुराही बना लीजिए दोस्तों। सुराही कैसे बनती है, ये आप देखिए सुराही कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका एक बेलन है दोस्तों और ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका एक गोला है। तो एक बेलन और एक गोला मिलके क्या बन जाएंगे, सुराही बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एक गोला एक बेलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भैया 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 10 में कौन कौन सी विषम संख्या आएगी दोस्तों, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इन सभी को जोड़िए दोस्तों, कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं, तो बटे में 5 कर दीजिए। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे दोस्तों इस तरीके से तो ये आएगा 25 बाई 5 करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों देखिएगा लिखा हुआ है आंकड़े इतने इतने की माध्यिका बताइए। तो सभी को जोड़कर दोस्तों आप यहाँ पर इसके माध्यिका निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका बताइए। तो बस यहाँ पर इसकी माध्यिका बता देनी है दोस्तों। अगर यहाँ पर माध्य 27 है और यहाँ पर बहुलक 45 है तो इसका जो राइट आंसर है वो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स से देख सकते हैं। आगे दोस्तों जो कि है, जब एक पास एक फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी। तो 3 से छोटी आने की प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, तो वो हमारी यहाँ पर 1/6 होगी, मतलब कि एक संख्या होगी दोस्तों, 1/6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी का क्वेश्चन जो कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। आसान है वरना मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो है राइट आंसर है वो मिल जाएगा। बाकी अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कॉपी पेन पर भी सॉल्व करके आपको दिखा सकता हूं दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेंगे। आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।